सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना कुमारी आज आपको ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल्स के कुछ और फीचर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग बजट में स्पॉन्सर्स कैसे एलोकेट करते हैं। मास्टर्स में जो भी फीचर्स है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। आज हम लोग ट्रेनिंग रिसोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल के अंदर कितने फीचर्स आते हैं उन फीचर्स पर डिस्कस करेंगे, पब्लिकेशंस एंड कंटेंट पर डिस्कस करेंगे, फीडबैक एंड इवैल्यूएशंस ऑफ ट्रेनिंग पर डिस्कस करेंगे और किस प्रकार हम लोग स्टेटस चेंज करेंगे प्लान्ड से कंडक्टेड का पेज। तो चलिए हम लोग पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए trainingonline.gov.in पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग इस प्रकार से हमारा ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल का होम पेज लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। रोहतास डिस्ट्रिक्ट का क्रेडेंशियल लॉगिन हो गया है। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज था ट्रेनिंग रिसोर्सेज। हम ट्रेनिंग रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है ऐड वेन्यू। ऐड वेन्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड वेन्यू ये हमको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है जहां हम जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं वो किस प्लेस पर वो ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है उसकी सारी डिटेलिंग हमें फीड करनी हो। अगर हम कोई ट्रेनिंग डीपीआरसी में करवा रहे हैं तो हमें उसका ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स सारा उसमें इनबिल्ड करना होता है। ट्रेनिंग वेन्यू टाइप्स एक्सटर्नल, इंटरनल। अगर डिपार्टमेंटल है तो इंटरनल, अगर डिपार्टमेंटल नहीं है तो एक्सटर्नल। वेदर इट इज सिंगल कैंपस वेन्यू और मल्टीपल कैंपस वेन्यू। अगर एक से ज़्यादा कैंपस है तब मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे और सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर ऐड कैंपस पर क्लिक करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट रोहतास सेलेक्ट करेंगे, लेवल सेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, DPRC रिसोर्स सेंटर, ऐड कैंपस करेंगे, ULB LLB, कैंपस नेम में DPRC, ULB, एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, ULB में चेक करेंगे कहाँ पे है, सासाराम, नंबर ऑफ रूम में 1 इंसर्ट करेंगे, उसके नीचे रूम डिटेल्स आ जाता है, रूम डिटेल्स में रूम नेम, कॉन्फ्रेंस रूम, ट्रेनिंग रूम, एज एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, नेम इन इंग्लिश, नेम इन हिंदी, जेंडर, डेजिग्नेशन, एजुकेशन, एजुकेशन में आपके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एजुकेटेड अप टू 5, अप टू 8, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक, बैचलर, मास्टर्स, PhD, PDF, MPhil, PG, डिप्लोमा, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो आप सिलेक्ट करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नोन, नेक्स्ट में हमारा पर्सनल डिटेल्स के बाद एड्रेस का ऑप्शन आता है, विलेज ULB, स्टेट बिहार, यहाँ हम एड्रेस 1 में एड्रेस डालेंगे, एड्रेस 2 में एड्रेस के लिए है, एड्रेस 3 भी एड्रेस के लिए है, स्टेट बिहार, ULB पटना। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन में हमारा अदर डिटेल्स,
इसमें हम लोगों को फीचर्स दिए जाते हैं। अपलोड फ़ोटो अगर मैंडेट नहीं है, अगर आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी मैंडेट नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यूआईडी मैंडेट नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। कैटेगरी, अकाउंट नंबर मैंडेट नहीं है। आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, अवेलेबल सब्जेक्ट, एक्ट एंड रूल्स, बेसिक अकाउंट्स, ई ग्राम स्वराज। जिस भी सब्जेक्ट पे आपका कमांड है आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड करेंगे। प्रिफर्स लैंग्वेज फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग, किस किस लैंग्वेज में आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। और विल यू लाइक टू ट्रेवल, यस या नो का ऑप्शन है और आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका ट्रेनिंग रिसोर्स पर्सन ऐड हो जाएगा। ये मैं आपको एज ए सैम्पल दिखा रही हूँ, इस तरीके से फिल्ड होता है। मैं ये डेटा सेव नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड कहीं सेव्ड है। ट्रेनिंग रिसोर्स पर्सन्स के मैनेजमेंट, अगर हमने ऐसे रिकॉर्ड एक्सटर्नल पर्सन्स के कुछ और मॉडिफाई करना चाहती हो तो मैनेज में जाके उसे मॉडिफाई कर सकती हो। यहाँ हमारा स्टेटस बताएगा, जैसे सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशंस, एक्टिव डीएक्टिव पर्सन, अगर एक्टिव करना है डीएक्टिव करना है यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई प्रोफाइल में अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग रिसोर्सेज का फीचर्स था, जिसमें हम वेन्यू ऐड कर सकते हैं जहाँ हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका पूरा एड्रेसिंग जाएगा, वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है वो डेटा फीड होगी। और जो एज ए ट्रेनर होंगे, जो ट्रेनिंग देंगे, वो हमारे एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन्स के रूप में यहाँ पर रहेंगे। उन्हें हमें उनकी सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, एड्रेस और सम मोर अदर डिटेल्स यहाँ ऐड करना होगा एज ए रिसोर्स पर्सन। हम लोगों ने बजट देख लिया, मास्टर्स देख लिया, ट्रेनिंग रिसोर्सेज देख लिया। अब हमें ट्रेनिंग शेड्यूल करनी है। ट्रेनिंग शेड्यूल करने के लिए हम ट्रेनिंग सेक्शंस में जाएंगे। हमने पहले भी बताया था कि हम रोहतास ज़िले का एक ट्रेनिंग शेड्यूल करने जा रहे हैं जो कि वो पंचायत अवार्ड का है। उसके लिए पंचायत अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस के लिए हम पहले ऐड न्यू ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बाद कि किस फाइनेंशियल ईयर में हमने ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है या करवाना है उसे सेलेक्ट करना है हमें। दूसरा ऑप्शन आता है हमें स्पॉन्सर्स का। स्पॉन्सर्स में हमें आरजीएसए सेलेक्ट करनी है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रेनिंग कैटेगरी। ट्रेनिंग कैटेगरी में हमारे पास बहुत से ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आ गए हैं। जीपीडीपी ट्रेनिंग, बीपीडीपी ट्रेनिंग, डीपीडीपी ट्रेनिंग, जनरल ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर्स प्रोग्रामिंग, थीमेटिक्स ट्रेनिंग, ई गवर्नेंस ट्रेनिंग, पेशा ट्रेनिंग, पीआरआई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेक्टर, ओन वन रेवेन्यू। तो हमें अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट किया ई गवर्नेंस ट्रेनिंग। टाइप ऑफ प्रोग्राम हमारा क्या है? टाइप ऑफ प्रोग्राम्स में हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस के, एक्सपोजर विजिट के, इंटरनेशनल्स के, मॉड्यूल प्रिपरेशंस के, नेटवर्किंग प्रोग्राम्स के, ऑफ कैंपस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिव्यू मीटिंग, सेमिनार्स, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स,
ट्रेनिंग, वेन्यू, प्रोग्राम, वर्कशॉप और राइड्स। इस सारे ऑप्शंस में हमने ट्रेनिंग सेलेक्ट किया। सब टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, सब टाइप ऑफ प्रोग्राम्स में हमारा ऑप्शन आ रहा है नेशनल पंचायत अवार्ड, हमने उसे सेलेक्ट किया। दिस ट्रेनिंग फॉल्स अंडर रिलेटेड टू सब्जेक्ट या स्कीम्स, सब्जेक्ट में था, सब्जेक्ट में हमारा ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ गया एक्ट एंड रूल्स, बेसिक अकाउंट्स, ई ग्राम स्वराज, पंचायत अवार्ड, पंचायत डेवलपमेंट प्लान। हमने पंचायत अवार्ड सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड किया। सब्जेक्ट सेलेक्टेड पंचायत अवार्ड। मोड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग, ई लर्निंग, फेस टू फेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग, सैटेलाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हमने जो ट्रेनिंग दिया वो क्या ऑफलाइन दिया, ऑनलाइन दिया, किस मोड से दिया वो हमें यहाँ दर्शाना पड़ेगा। अगर हमने ऑफलाइन दिया तो फेस टू फेस, अगर ऑनलाइन दिया तो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन दिया तो फेस टू फेस। ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम, यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा कि हमने ट्रेनिंग किस पे दी। ट्रेनिंग अवार्ड, ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग कोड, ये मैंडेट नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं यूनिक वैल्यू में होगा तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है ये ट्रेनिंग देने का, आप यहाँ ये एम्स दर्शाएंगे। लेवल ऑफ ट्रेनिंग, एडवांस है, बेसिक है, रिफ्रेशर्स है। बेसिक है तो बेसिक पे क्लिक करेंगे, एडवांस है तो एडवांस पे क्लिक करेंगे। एज पर रिक्वायरमेंट आप वो सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक ट्रेनिंग एक दिन के लिए कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ बैच नंबर ऑफ बैच 1 रहेगा। अगर हमने जीपीडीपी के लिए 5 दिन ट्रेनिंग करवाया और 5 नए लोगों को ट्रेनिंग दिया तो वहाँ पे नंबर ऑफ बैचेस 1 2 3 4 5 होंगे। वो भी आपको ऐड न्यू ट्रेनिंग ऐड करने के बाद कंटिन्यूसली 5 बार एंट्री करनी होगी, सेम प्रोसेस जो भी प्रोसेस मैं कर रही हूँ। फर्स्ट बार एंट्री करेंगे तब आप जहाँ जीपीडी पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स फिल्ड होने के बाद नंबर ऑफ बैचेस में 1 होंगे। फिर यहाँ पे आप इसको ऐड बैचेस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका टाइम स्लॉटमेंट का होगा, तब आप वहाँ जाके टाइम डिफाइंड करेंगे। टाइम डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ बैचेस शो करते हैं। तो अगर आप चेंज करेंगे तो दोनों जगह चेंज करना है। 1 का कंडक्ट करने के बाद प्लान करने के बाद जब आप दूसरा प्लान करेंगे तब आप सेम प्रोसेस शेड्यूल में जाके ऐड न्यू ट्रेनिंग क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस जैसे आपने 1 के लिए किया था सेम प्रोसेस फिल करते हुए यहाँ तक आएंगे। नंबर ऑफ बैचेस में 2 देंगे 1 की जगह और फिर सेम प्रोसेस करेंगे जैसे 1 किया। उसी प्रकार फिर आप शेड्यूल में आएंगे, ऐड न्यू ट्रेनिंग करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे 1 2 कंडक्ट किया सेम प्रोसेस 3 करेंगे और यहाँ पे आके नंबर ऑफ बैचेस में 3 लिखेंगे और फिर ऐड बैचेस में जाके फिर बैच डिफाइंड करेंगे। वहाँ पे भी ऐड जैसे ही ऐड बैच डिटेल्स करेंगे वहाँ भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें आपको सबसे टॉप पे बैच नंबर लिखा रहता है। जब यहाँ 1 रहेगा तो आगे भी आपका 1 रहेगा। जब यहाँ नंबर ऑफ बैचेस 2 करेंगे तो आगे भी आपको नंबर ऑफ बैचेस 2 करना पड़ेगा। इसी तरह कंटिन्यूसली आप 5 बैचेस क्रिएट करेंगे। बोर्डिंग लॉजिंग, अगर नॉट कैपेबल है तो नॉट कैपेबल, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं बोर्डिंग और लॉजिंग की तो आप वहाँ उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, जो भी फैसिलिटी है आपके पास आप यहाँ चेक बॉक्स में टिक करेंगे और प्रोवाइड करेंगे।
आफ्टर दैट आप यहाँ ऐड बैच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। पंचायत अवार्ड के लिए मैंने ऑलरेडी नॉमिनेट कर रखा है, इसलिए इसे मैं फिर से ऐड नहीं करूँगी। इसी चीज़ को मैं आपको मैनेज में दिखाती हूँ। अगर जो बैचेस मैंने ऐड किया है शेड्यूल में जाके ऐड न्यू बैच, अगर इस एजेंडा में, अगर इस बैचेस में, शेड्यूलिंग बैचेस में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना है आपको, तो आप मैनेज ट्रेनिंग प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल किया है यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स शो हो जाएंगे। ट्रेनिंग मैनेज ट्रेनिंग में आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन आता है, फाइनेंशियल है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कोड के माध्यम से या स्टेटस के माध्यम से भी आप ये डेटा कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको शो हो रहा होगा ट्रेनिंग ऑन नेशनल पंचायत अवार्ड। ट्रेनिंग ऑन नेशनल पंचायत अवार्ड पर हमने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है, किस डेट को है, कितने बजे ख़त्म होना है, ये सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे। उसके बगल में आपको एक एडिट का ऑप्शन आता है। जब तक ये ग्लोबल नहीं होता है आपको एडिटेबल है, मतलब ग्लोबल का सिंबल कहना ये है कि आप जब तक इसको फ्रीज नहीं कीजिएगा आपको ये एडिटेबल का सिंबल देगा। अगर जैसे ही ये सिंबॉलिक आ जाएगा इट मीन्स आपको एडिटेबल का सिंबल अब नहीं दिया जाएगा। उसके बगल में एक ऑप्शन है ऐड न्यू बैच। इस ऑप्शंस का यूज़ नहीं करना है आप लोगों को। इस ऑप्शंस का ऐड न्यू बैच का यूज़ नहीं करना है आपको। जब भी आप ट्रेनिंग शेड्यूल्ड करेंगे ऑलवेज आप शेड्यूल में जाके ऐड न्यू बैच से ही ट्रेनिंग असाइंड करेंगे, ना कि आप नंबर ऑफ बैच यहाँ से ऐड करेंगे। अगर जीपीडीपी के लिए ट्रेनिंग है हमने यहाँ 2 बैच अलग से करवाए हैं। आप देख रहे होंगे इस लॉगिन में जीपीडीपी के लिए इन्होंने 2 ट्रेनिंग अलग से कंडक्ट करवाए। नंबर ऑफ बैचेस मैंने यहाँ नहीं ऐड किए। अगर मैं नंबर ऐड न्यू बैच यहाँ क्रिएट करती हूँ तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो जीपीडीपी ट्रेनिंग है ये इसके अंदर सब कैटेगरी आ जाएगा, यानी मेन ये रहेगा। इसके अंदर हमने अगर 2-3 बैच ऐड कर दिए तब वो सारे बैचेस उस जीपीडीपी के अंतराल आ जाएंगे। इट मीन्स आप अगर 4 ट्रेनिंग कंडक्ट करवाए हैं इस जीपीडीपी के अंतराल तो वो 1 काउंट करेगा, उसका समरी 1 बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ ऐड न्यू बैचेस पे क्लिक नहीं करना है। आप लोगों को जब भी ऐड करनी है तो ऐड न्यू में जाके क्रिएट करना है। जब आप बैच क्रिएट करते हैं तो इस सिंबल, ये प्लस का सिंबल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बैच नेम शो करेगा, बैच नंबर 1। पब्लिश स्टेटस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ ये ग्लोबल दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस आता है एक अनफ्रीज का, जैसे आप इस ऑप्शंस में शो कर रहा होगा आपको फ्रीज के लिए डिलीट का ऑप्शन। जब तक आप पब्लिश्ड नहीं कीजिएगा तब तक आपके पास फैसिलिटी है डिलीट करने की। पब्लिश्ड हो जाने के बाद आप डिलीट नहीं कर सकते हैं ये बैचेस। इट मीन्स जब भी आप एक ट्रेनिंग शेड्यूल करेंगे आपको इस आइकॉनिक पर आकर यहाँ पर अनफ्रीज का ऑप्शन होता है, यहाँ पे इस पर चेक बॉक्स पर टिक करना है। इट मीन्स ये आपका फ्रीज्ड हो जाएगा। इसके फ्रीज्ड होते ही आपका एडिटेबल ऑप्शंस हट जाएगा और यहाँ पर इस तरह का पिन शो करेगा। ये पिन का इंडिकेटर है कि ये पब्लिश्ड नहीं हुआ है, बस ये फ्रीज्ड हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद आप आगे के ऑप्शंस पर वर्क कर सकते हैं आसानी पूर्वक। यहाँ से ऐड नहीं करना है किन्हीं को भी, ठीक है।
मैं बस आपको बताने के लिए कह रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप कीजिएगा, ये आपके शेड्यूल के बाद दूसरा ऑप्शन यही आता है, बैच नंबर 2, कितने बजे ट्रेनिंग देनी है, किस तारीख को ट्रेनिंग देनी है और कितने बजे से ट्रेनिंग देनी है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से स्क्रॉल करके। और कब एंडिंग है इसका ट्रेनिंग का, आप वो डेट भी सेलेक्ट करेंगे और टाइम सेलेक्ट करेंगे। और ट्रेनिंग किन्हें दे रहे हैं आप लोग, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ये सारे अपने ऑप्शन है आपके पास। ऑफिसर ऑफ लोकल बॉडी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल बॉडी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंकर्स, अदर्स, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है आपको, जिनको भी ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है आप उन्हें सेलेक्ट करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ सीट मतलब कैपेसिटी, कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, जितने लोगों को ट्रेनिंग आपको देनी है आप वो नंबर्स यहाँ इंसर्ट करेंगे और डेटा सेव करेंगे। आपका इस प्रकार बैच क्रिएट हो जाएगा। वो बैच क्रिएट होने के बाद आप फिर शेड्यूल में जाएंगे, इसके मैनेज में जाएंगे, गेट डेटा करेंगे और यहाँ से इस प्रकार यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, वो फ्रीज्ड हो जाएगा। फिर ये बैच 1 आपका आगे के प्रोसेस में शो करेगा। यहाँ से किन्हीं को भी बैच ऐड नहीं करनी है। जब भी करनी है शेड्यूल के ऐड न्यू ट्रेनिंग से करनी है। ऐड समझ में आ गया आप लोगों को, मैनेज बता दिया। असाइन टू कोर्स कोऑर्डिनेटर, असाइन टू कोर्स कोऑर्डिनेटर में हमारा सबसे पहला ऑप्शन फाइनेंशियल है, किस फाइनेंशियल ईयर के तहत हमें ये ट्रेनिंग करानी है। सेलेक्ट ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग है, हमारा ट्रेनिंग ऑन नेशनल पंचायत अवार्ड। सेलेक्ट बैच नंबर 1। कोर्स कोऑर्डिनेटर में हमारा अवेलेबल कोर्स कोऑर्डिनेटर अजय शंकर मिश्रा, फॉरवर्ड करेंगे हम उन्हें और डेटा सेव कर देंगे। Trainings are successfully assigned to course coordinator for 21 to 22। फिर हम शेड्यूल में जाएंगे, प्रिपेयर एजेंडा, इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी ट्रेनिंग के लिए हमें एजेंडा प्रिपेयर करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, बैच सेलेक्ट करेंगे और ये हमने पहले से डिफाइन कर रखा था और यहाँ पे हमारा सेशंस आ जाएगा। अगर हम ऐड सेशंस पे क्लिक करेंगे ये हमें एक सेशंस ऐड कर देगा। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड रो बिफोर आफ्टर, नहीं तो हम टॉप से भी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ सेशंस नेम में यहाँ हम सेशन ब्रीफ करेंगे। जैसे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शंस ऑफ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार एंड 9 थीमेटिक कैटेगरीज के बारे में बताया गया था। किस माध्यम से बताया गया था, सेशन मिथोलॉजी में पीपीटी, वीडियो, फेस टू फेस। फ्रॉम कितने बजे और कब, 23 तारीख को 11 बजे से स्टार्टअप हुई थी। एंडिंग कब हुआ था, 23 तारीख को 12:30 बजे ये सेशन एंड हुई थी। रिसोर्स पर्सन्स कौन थे, तो रिसोर्स पर्सन्स पर अगर यहाँ क्लिक करके और सेलेक्ट रिसोर्स पर्सन पे क्लिक करेंगे ये डेटा हमको एक मैसेज, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट 1 सेशन। इट मीन्स हमें यहाँ पहुँचने से पहले इस एक पे सेलेक्ट करना पड़ेगा उसमें चेंजेबल लाने के लिए। हम यहाँ इन्हें सेलेक्ट करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट रिसोर्स पर्सन्स पे क्लिक करेंगे। फिर ये हमें एक नया विंडो शो करेगा और यहाँ से हम जिस भी ट्रेनर को सेलेक्ट करना चाहें, जो सेशंस को
जो वो सेशंस लिए थे वो यहाँ से वो सेलेक्ट रेडियो चेक बॉक्स पे क्लिक होंगे और सेलेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार हम वेन्यू पे जाएंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट वेन्यू पे जाएंगे और गेट डेटा करेंगे। सीटिंग कैपेसिटी अगर मुझे याद है, नंबर ऑफ सीटिंग कैपेसिटी क्या थी, तो हम गेट डेटा करेंगे। ये हमारा शो करेगा जैसे ULB सासाराम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये ऑप्शन से हमारा इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और सिलेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे और डेटा सेव कर देंगे। उसी प्रकार हमारा जितना भी एजेंडा है हम प्रिपेयर्ड कर देंगे। प्रिपेयर करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज हमारा शेड्यूल के अंदर ट्रेनिंग एक्सेल अपलोड है। यहाँ पे हमें ट्रेनिंग एक्सेल अपलोड में ऑप्शन दिए जाते हैं। एक्सेल लिमिटेशंस यानी साइज के बारे में डिफाइन किया गया है और दूसरा ऑप्शन आता है डाउनलोड फॉर्मेट। हमको इसी फॉर्मेट में अपलोड करना है डेटा, तो हम डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और जो फॉर्मेट डाउनलोड होगा उसी पर हम लोगों को डेटा अपलोड करनी है, उसी सेम फॉर्मेट में। ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ऑन नेशनल पंचायत अवार्ड बैच नंबर 1 यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए ये हमारा लिस्ट है। हमें जो डेटा डाउनलोड होगा उसका फाइल नेम को भी नहीं चेंज करना है। जो नेम है उसी नेम को हम लोगों को रहने देना है और उसी नेम के माध्यम से अपलोड भी करना है। ओपन करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइल नेम इनवैलिड बताया जा रहा है।